हरे कृष्णा। तो भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम के ऊपर उन्होंने 2 पुस्तक लिखा है, श्री हरिनाम चिंतामणि और भजन रहस्य। तो हरिनाम चिंतामणि के 3रे अध्याय में वो बताते हैं कि कैसे हमको भगवान का नाम जप करते हुए संबंध ज्ञान के साथ करना है। अगर ये नहीं करेंगे हमको सही नाम नहीं मिलेगा, नाम का छाया मिलेगा, छाया नाम। तो बताते हैं, यावत संबंध ज्ञान स्थिर नाही हय, तावत अनर्थे नाभाभासेर आश्रय। तो जब तक हम संबंध ज्ञान में स्थिर नहीं होंगे तब तक हम अनर्थों के वजह से नामाभास या नाम का छाया सिर्फ मात्र करेंगे, सही हरि नाम नहीं करेंगे। तो सच्चिदानंद महाराज यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट विषय समझाते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बताते हैं सही नाम और छाया नाम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे अगर कोई भूखा है, उसके सामने जाके खाना का चित्र रखो, सिर्फ पोस्टर, तो इसको बोलते हैं छाया खाना। खाना है सामने पर सिर्फ एक इमेज है। तो ये देख के व्यक्ति संतुष्ट होगा क्या? संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि खाने का इमेज रहेगा, पर संतुष्ट होने के लिए सही खाना चाहिए, सिर्फ इमेज नहीं चलेगा। तो वैसे ही अगर हम नाम से हमको संतुष्ट होना है तो हमको सही नाम का उच्चारण करना है। सिर्फ हम छाया नाम करेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे। और इसलिए महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज़ द शैडो ऑफ द रियल थिंग दैट लीव्स अस हंग्री, फोर्सिंग अस टू गो एल्सवेयर फॉर समथिंग रियल। तो जब अगर किसी के पास सिर्फ ये खाना का इमेज मिलता है तो उसका भूख नहीं मिटेगा, उसको कहीं और जाना पड़ेगा अपना भूख मिटाने के लिए। तो वैसे ही अगर हम नाम जप करेंगे पर सिर्फ छाया नाम करेंगे, सही नाम नहीं करेंगे, तो हमको अलग जगहों पे, ये भौतिक दुनिया के अलग अलग आकर्षणों के प्रति जाएंगे हमारा संतुष्टता पाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हरि नाम में संतुष्टता प्राप्त नहीं कर रहे। तो अगर कोई बोलेगा मैं सिर्फ नाम जप करूँगा, अगर मन भी नहीं रहे, डिस्ट्रैक्टेड रूप से हरि नाम जप करूँगा पर भौतिक दुनिया में नहीं फंसूंगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि महाराज बताते हैं जीव का स्वभाव क्या है, आनंदमयोभ्यासात, हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए अगर हमको भगवान के हरि नाम में आनंद नहीं मिलेगा, रुचि नहीं आएगा, तब वो आनंद ढूंढने के लिए कहीं और जाएंगे, वी विल गो एल्सवेयर। तो इसलिए इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू गेट स्पिरिचुअली नरिश्ड। तो महाराज बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के नाम में, भक्ति में रुचि प्राप्त करें और पोषण प्राप्त करें। इफ़ वी डोंट, आवर हार्ट्स विल इमीडिएटली बिकम स्पिरिचुअली वीक। तो अगर हम पोषण प्राप्त नहीं करेंगे तब क्या होगा? हृदय दौर्बल्यम, हमारा हृदय वीक होगा और हम बाहर की चीज़ों के प्रति जाएंगे। तो ये सिग्नल है। जैसे अगर कोई चोर आता है घर में तो अलार्म्स रहता है, अलार्म बजता है कि कोई आया है। हाँ, तो वैसे ये सब सिग्नल है। अगर हम भक्ति में, हरिनाम में रुचि प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमको और ध्यान से करना है। तो महाराज यहाँ पे बताते हैं उनका खुद का उदाहरण, उनके ज़िंदगी का अनुभव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बताते हैं कि उनके ज़िंदगी में एक समय वो सब कुछ रोक के सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने साल भर मैंने भक्ति किया, हरिनाम किया, पर फिर भी मेरा चेतना भौतिक है। कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर वो जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, अंदर तक नहीं गई। तो वो सोचने लगे हैं कि मुझे क्या परिवर्तन करना है, क्यों मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अनुभूति नहीं हो रहा है और मेरे ज़िंदगी में क्या मिसिंग है, व्हाट इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। मैं भक्ति कर रहा हूँ, हरिनाम कर रहा हूँ, फिर भी हृदय खाली लग रहा है। तो महाराज ये प्रश्न अपने आप से पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न साधकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम मैकेनिकली भक्ति कर रहे हैं या सही में हमको रुचि आ रहा है और अनुभूति हो रहा है। तो महाराज बताते हैं ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल
वो लगातार यही प्रश्न पूछते रहे अपने आप को, मुझे क्यों भक्ति में अनुभूति नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ मिसिंग इन माई लाइफ, क्या कमी है मेरे भक्ति में। तो फाइनली उनको उनके ही गुरु भाई जो शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं वो मिलते हैं और वो उनको हरिनाम के महत्व के बारे में समझाते हैं और वो पूछते हैं उनको, इज़ दैट नॉट वॉट योर स्पिरिचुअल मास्टर टोल्ड यू, वाई हैव यू फॉरगॉटन। तो पूछते हैं कि ये सब शिक्षाएं शिला प्रभुपाद ने दिया है पर आप भूल गए हैं, आप ठीक तरह से हरिनाम नहीं कर रहे हैं। और ये जो भक्त है जिन्होंने सचिनंदन महाराज को गाइडेंस किया था, वो ऐसे भक्त थे रोज़ 64 माला का जप करते थे, एवरीडे 64 राउंड्स। तो सचिनंदन महाराज को तुरंत लगा ये मेरे प्रश्न का उत्तर है, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर हरिनाम का आश्रय ले रहा है ये मुझे बता रहे हैं मेरी ज़िंदगी में क्या मिसिंग है, मुझे कैसे हरिनाम करना है, पर छाया हरिनाम नहीं, सही हरिनाम। एंड तुरंत उसके बाद सचिनंदन महाराज वापस शिला प्रभुपाद के शिक्षाओं को, हरिनाम को अच्छे से करने लगे। उनका जो सफ़र है हरिनाम के साथ वापस शुरू हुआ और वो जो सिद्धांत शास्त्र में पढ़ते थे धीरे धीरे उनको अपने ज़िंदगी में अनुभूति हुआ। और सबसे बड़ा साक्षात्कार उनका यही था, सही नाम और छाया नाम में फ़र्क है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल नेम एंड शैडो ऑफ द नेम। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके हरिनाम चिंतामणि में समझाते हैं, शुद्ध नाम और नामाभास, छाया नाम, छाया का नाम का सिर्फ एक छाया। तो इसलिए अगर हमको हमारी ज़िंदगी में, भक्ति की ज़िंदगी में बहुत जल्दी प्रगति करना है और भक्ति में कुछ अनुभूति करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि भक्ति सिर्फ करने के लिए नहीं है औपचारिकता से, पर अनुभूति करने के लिए वी हैव टू एक्सपीरियंस कृष्णा। तो इसलिए महाराज हमको प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप को पूछना है हमको, हैव यू अचीव्ड वॉट यू मोस्ट डीपली डिज़ायर इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो पहला प्रश्न है, जो हम चाहते हैं, हम सब किसी कारण के लिए आए हैं आध्यात्मिक जीवन में, इस्कॉन में, तो पहला प्रश्न है हम जिस कारण के लिए आए हैं वो हमने प्राप्त किया या कहीं और हम फंस गए, ये आध्यात्मिक मार्ग में कहीं और हमारा लक्ष्य भटक गया। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज़ योर प्लान टू गेट देयर। दूसरा प्रश्न है हम वहाँ तक कैसे जाएं, जो हमारा लक्ष्य है। हम सब आए हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो अब तक नहीं मिला, भक्ति में कुछ अनुभूति नहीं हुआ, इतने साल बाद भी क्यों नहीं हुआ, और वहाँ तक हम कैसे, कब और कैसे पहुँच सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू गो ऑन टेस्टिंग शैडो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस 1 year मोर। तो कब तक हम सिर्फ छाया नाम करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, पर दिल से नहीं करेंगे, संबंध ज्ञान के साथ नहीं करेंगे, कब तक चलेगा ये? 2 साल, 3 साल? तो महाराज बोल रहे हैं उनका पूरा ज़िंदगी, उनके नम्रता से बता रहे हैं, उनका पूरा ज़िंदगी छाया नाम में चला गया। तो इसलिए जब महाराज को ये समझ में आया मैं हरि नाम कर रहा हूँ पर हरि नाम का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने रोक के सोचा कि मुझे कुछ तो बदलाव करना है। और ये बदलाव क्या है, ये चीज़ समझना कि छाया नाम और असली नाम में फ़र्क है, और सही नाम करने के लिए हमको संबंध ज्ञान के साथ करना है। पहला तो इच्छा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हम सही तरीके से नहीं कर रहे, और उसके बाद जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और ध्यान से अगर हम हरि नाम करेंगे तब ये शिफ्ट होगा, चेंज होगा। छाया नाम से हम सही नाम, जो शुद्ध नाम है, वो स्तर पे धीरे धीरे आएंगे। हरे कृष्णा।